वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो अक्सर आप बच्चों के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आप सभी बच्चों को आपके लिए यूजफुल लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी जो भी आपके अदर चैप्टर्स हैं क्लास 11 मैथ्स के, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज सभी चैप्टर्स के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिस। क्या दे रखा हमें कि साइन -11 π/3। ठीक है, तो देखो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहूँगा कि साइन 2n π + x हमें पढ़ाया जाता है किसके इक्वल होगा, तो साइन x के इक्वल होगा फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको याद ना हो तो आप इसको याद कर लें, आप इसको समझ लें। ठीक है, कि 2n π के फॉर्म का अगर एंगल है, 2n π + x के फॉर्म का आपका एंगल है, तो ये हरदम साइन x के ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, जो हमारे पास ये है इसको मैं नोट कर सकता हूँ साइन -4π + π/3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको -11 π/3 ही मिलने वाला है। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा साइन π/3 के। तो साइन π/3 क्या होता है, √3/2। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। तो अगर ये सॉल्यूशन वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है कि प्रूव दैट cot स्क्वायर 6 cosec 5π/6 एंड 3tan² π/6 इक्वल्स टू 6। इसको मैं लिखना भूल गया था, हमें 6 प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 के इक्वल आएगी। तो देखो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो cot π/6 का मतलब क्या हुआ कि cot 30 डिग्री, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिया गया है cosec 5π/6। तो cosec 5π/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π - π/6। और ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, यानी ये cosec π/6 के इक्वल होगा। तो cosec π/6 की वैल्यू क्या होती है, तो 2 हो जाएगी प्लस में। अब हमें दिख रहा है 3tan² π/6। तो π/6 का मतलब क्या हुआ, 10 30 डिग्री, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और इसका स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, और आपको शो करना है किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2 रहा, ये आपका 3 × 1/3 रहा। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल, 3 + 2 + 1 किसके इक्वल आ गया, 6। तो यानी 6 इक्वल्स टू में 6। ये हमने प्रूफ कर लिया कि LHS इक्वल्स टू में RHS। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमें दिया है कि प्रूव दैट sin x, sin 3x, sin 5x एंड sin 7x ये किसके इक्वल है, तो 4 cos x, cos 2x एंड sin 4x। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, मैं एक बार आपको बता दूँ। sin a + sin b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताया गया होगा 2 टाइम्स sin a + b/2 इंटू में cos a - b/2। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है sin x + sin 3x + sin 5x एंड + sin 7x। तो देखो हम एक टर्म यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप 3x और 5x को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इसको मैं सही से नोट करता हूँ, 5x है, 5x है। 3x और 5x को हम सम करेंगे तो हमें 8x मिलेगा। और अगेन हम लोग x और 7x को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन 8x मिलेगा। तो इन पेयर्स को हम लोग एक साथ में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख लूँ, यहाँ पे नोट कर लूँ sin x + sin 7x, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ sin 3x + sin 5x। इनको मैं एक साथ नोट कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर दें फार्मूला ये वाला, और यहाँ भी अप्लाई कर लें तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स sin x + 7x/2 इंटू में cos
x माइनस 7x/2 प्लस यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा अगेन, तो अगेन आपको यहाँ मिल जाएगा साइन 2 साइन 3x प्लस 5x/2 इंटू में कॉस 3x माइनस 5x/2 ऐसा मिल जाएगा ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x प्लस दिस तो यानी 8x/2 हमें क्या मिलेगा 2 साइन 4x इंटू में कॉस इस क्या हमें मिलेगा तो -6/2 कॉस -3x प्लस में 2 यहाँ पे अगेन आपको मिलेगा साइन 4x इंटू में कॉस यहाँ पे आपको मिलेगा -x। ठीक है, देखो कॉस -x क्या होता है, कॉस -x आपका कॉस x के ही तो इक्वल होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन 4x इंटू में कॉस 3x प्लस 2 साइन 4x इंटू में कॉस x, इतना तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम दोनों में 2 साइन 4x कॉमन कर सकते हैं, तो 2 साइन 4x अगर कॉमन किया जाएगा तो हमें मिलेगा cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x ये हमें मिल जाएगा। और देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि cos a प्लस cos b कहीं भी दिया जाए तो इसको हम नोट करते हैं 2 cos a प्लस b/2 एंड इंटू में cos साइन इंटू में cos a माइनस b/2 इंटू में cos a माइनस b/2 ऐसा हम लोग नोट करते हैं। तो इस वाले फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा हम लोग फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा 2 साइन 4x इंटू में 2 कॉस 3x प्लस x/2 इंटू में कॉस 3x माइनस x/2, यानी आप इसको क्या लिख पाओगे तो 2 साइन 4x इंटू में 2 कॉस ये आपका हो जाएगा cos 2x इंटू में cos x, यानी फाइनली हमारा आंसर क्या मिलेगा तो 4 cos x cos 2x इंटू में साइन 4x, ये हमें प्रूव करना था। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा। तो आशा करते हैं आप बच्चों को अभी तक ये जो भी सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि हमें प्रूव करना है कि cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल है -√2 साइन x के। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका तो यह है कि आप इसको पूरा का पूरा एक्सपेंड कर दो बाय यूजिंग द फॉर्मूला cos a प्लस b, एंड इसको आप एक्सपेंड कर दो बाय यूजिंग फॉर्मूला cos a माइनस b, और देन उनको हम आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी हमारे टर्म्स कैंसिल आउट होने वाले हैं उनको हम कैंसिल करते हैं। या तो हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा cos a माइनस cos b का, जो कि आपका होता है -2 साइन a प्लस b/2 एंड साइन इंटू में साइन a माइनस b/2। ये जो हमारा फॉर्मूला अगेन हम इसको अप्लाई करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टेक्निक से कौन से रूल से इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं इसको सॉल्व करता हूँ बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हो, बहुत सारे लाइक टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो आप मान लो कि ये आपका जो टर्म है ये a है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपका a है और ये पूरा का पूरा आपका b है। तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो -2 साइन हमें क्या मिलेगा a प्लस b/2 इंटू में साइन a माइनस b/2 और हमें प्रूफ करना है कि -√2 साइन x होगा। तो ये आपको मिला -2 साइन, जब इनको आप ऐड करोगे तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3π/4 प्लस 3π/4 आपको मिलता है 6π/4, जो कि होगा अगर आप देखेंगे तो 3/2π। ठीक है, यानी अगेन आप ध्यान से आप देखोगे तो ये क्या मिल जाएगा, बात डिवाइडेड बाई 2 है यानी क्या होगा 3π/4। तो यहाँ में मिल गया साइन
3π/4 इंटू में साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स बाई डिवाइडेड बाई होल 2, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिला -2 साइन 3π/4 इंटू में साइन 2x/2 यानी -2। अब इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, साइन पाई माइनस π/4, अब क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स। तो अब क्योंकि अभी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी -2 साइन π/4 के इक्वल होगा इंटू में साइन एक्स। तो इसको मैं नोट कर सकता हूँ -2 इंटू में 1/√2, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू में साइन एक्स। तो हमें मिल गया -2 साइन एक्स, -√2 साइन एक्स। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको दे रखा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग साइन n+1x साइन n+2x साइन cos n+1x cos n+2x इक्वल्स टू में cos x, ये हमें प्रूव करना है। इसको आप a मान लो, ये और जो लिखा है a मान लो, इसको आप b मान लो। तो आप देखेंगे कि आपके पास cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ऐसा कुछ होता है। और आप अगर इस फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं तो आप देखोगे सेम कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर हम लोग इस वाले फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन को कंपेयर किया जाए तो आप देखो, अरे भाई चलो अपने क्वेश्चन को कंपेयर किया जाए तो हम देखेंगे कुछ ऐसा ही आपका ये दिख रहा है कि ए आपका ए मान लो, इसको आप बी मान लो, ये ए है और ये बी है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपना जो रूल है उसको अप्लाई तो कर सकते हैं अब, ठीक है। तो बाई यानी अगर इसको मैं चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि cos n+2x माइनस n+1x का एक्सपेंशन है, यानी cos nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 2x में से x को माइनस करो, cos x आ गया। ये प्रूव्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर रहा, ठीक है। तो आशा करते हैं अभी तक जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी डिटेल में आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। क्योंकि आपके जो भी मिड टर्म एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, हाफ एग्जाम होंगे, इन सब में आपके लिए यूजफुल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला हमारा है ये, हमें प्रूफ करना है कि साइन 2a आपको दे रखा है लेमडा टाइम्स साइन 2b, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो सिंपली मैं इसको नोट कर सकता हूँ कि साइन 2a अपॉन में साइन 2b ये आपका होगा लेमडा टाइम्स, ठीक है। तो लेमडा बाई 1 नोट कर सकते हो आप। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर दो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो जिसको भी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं पता हो उनको मैं एक बार बता दूँ कि अगर आपको कहीं पे दिया जाए a/b और यहाँ दिया जाए c/d, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब ये होता है कि आपको करना क्या होता है कि एक बार न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ भी क्या आता है तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो हमारा जब हम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन में साइन 2a माइनस साइन 2b, और यहाँ क्या मिलेगा तो लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1, ये आपको मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे जब आप साइन 2a प्लस साइन 2b आपने अप्लाई किया और यहाँ पे साइन 2a माइनस साइन 2b अप्लाई किया, तो अगेन जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन a प्लस साइन b का, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पहले क्वेश्चन में आप बच्चों को अप्लाई करके दिखाया था, तो अगेन जब ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा साइन 2a प्लस 2b/2 इंटू में 2 टाइम्स इंटू में cos 2a माइनस 2b/2, ये आपको मिलेगा इंटू में cos 2a माइनस 2b/2। मेरे ख्याल से आप बच्चों को काफ़ी डिटेल में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देन अगेन जब हम डिनोमिनेटर में सेम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में तो हमें क्या मिलेगा 2 cos, देखो साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला आपका होता है साइन a माइनस साइन b का, ये आपका होता है
2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो इसको जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये बाई 2 होता है, तो इसको जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू में साइन 2a माइनस 2b बाई 2। ठीक है, और इधर आपका है लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। तो अब आप ध्यान से देखो तो 2 से 2 हमारा कैंसिल। इसको आप क्या नोट कर सकते हो कि साइन a प्लस बी इंटू में कॉस a माइनस बी। यहाँ पे आप क्या नोट कर सकते हो, कॉस a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी। ये आपका आ गया लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये कंबाइन होकर आपका बन गया 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इंटू में ये आपका कंबाइन होकर क्या बन गया, इतना पार्ट हमारा बन गया कॉट a माइनस बी इक्वल्स टू में लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। देखो जो कॉट हमारा है ना, इसको हम कॉट a माइनस बी को हम लोग इजीली नोट कर सकते हैं 1 अपॉन में 10a माइनस बी। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा उसको आप क्या नोट कर पाओगे कि 10a प्लस बी अपॉन 10a माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा, तो लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको यही प्रूफ करना था। तो ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देन अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ पे आपको करना है प्रूफ डैट cos 11 प्लस साइन 11 अपॉन cos 11 माइनस साइन 11 इक्वल्स टू में 1056 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको कैसे करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको दिए जाएं, अब मैंने तो यहाँ पे 56 लिख के दिखाया है, बाकी अदर्स इस टाइप के क्वेश्चन और भी डिफरेंट टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको प्रूफ करना है ये किसके बराबर होगा कि 1056 के इक्वल होगा। देखो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, आपने पढ़ा होगा कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया गया होगा, ये होता है 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये हमारा होता है, ये तो फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बाई cos 11। हमें क्या मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा cos 11 बाई cos 11, साइन 11 बाई साइन cos 11। अगेन आपको यहाँ मिलेगा cos 11 बाई cos 11 माइनस साइन 11 बाई cos 11, इतना तो आपको मिलेगा। अब इसको आप हम लोग क्या नोट कर सकते हैं कि आपका हो जाएगा 1 प्लस में 10 11 अपॉन 1 माइनस 10 11, इसको आप नोट कर सकते हो ना। अब देखो 1 यानी 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आप इसको नोट कर सकते हो 10 पाई बाई 4 प्लस 10 11 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 11। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से आप देखेंगे तो इस फॉर्मूले से आप इसको कंपेयर करो, इस वाले फॉर्मूले से आप कंपेयर करो। 10a के प्लेस पे 10 पाई बाई 4 लिखा है, 10b के प्लेस पे 10 11 लिखा है, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे नोट किया है क्योंकि देखो 10 11 है ना, तो इसको हम 1 इंटू में 10 11 लिख सकते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। यानी हमारा फॉर्मूला बन गया किसका कि 10 पाई बाई 4 प्लस 11 यानी 1045 प्लस 11। आप चाहो तो यहाँ पहले ही 45 नोट कर देना, तो आपका आ गया 1056 डिग्री। ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये रहा आपकी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप बच्चों को अभी तक यहाँ जो भी सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं काफ़ी डिटेल में समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करना है कि साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री इक्वल्स टू 1/16। और ऐसे ही तुम कह लो एग्जामिनर्स का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, कोई किसी भी स्कूल के टीचर हो अक्सर ये क्वेश्चन आप बच्चों से वो पूछते रहते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहला बात तो पहला हमें तो ये जो साइन 30 है इसका वैल्यू पता होता है कि 1/2 होगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1/2। ठीक है, तो हमारे पास बचा साइन 10
साइन 50 और साइन 70। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि 1/16 होगा। देखो आपको एक फार्मूला बताया जाता है कि 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी कहीं भी हो, 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी हो, तो इसको आप क्या नोट कर सकते हो, कॉस ए माइनस बी इंटू में कॉस ए प्लस बी, इस टाइप का होगा तो आप इसको नोट करोगे। ये आपको पढ़ाया जाता है, ये फार्मूला आपको बताया गया होगा। ठीक है, नहीं बताया गया तो इसको याद कर लो। ठीक है, तो हम करें क्या हो, हम लोग न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलेगा 1/4 2 टाइम्स साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम लोग स्मार्टली इसको यूज करेंगे। हम लोग एक बार किसको यूज करते हैं, इनको एक साथ लेते हैं, साइन 70 और साइन 10 को एक साथ लेते हैं, साइन 50 को मैं इधर रख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आपका आंसर फिर भी आएगा। तो आपको 1/4 मिल चुका है, और यहाँ पे जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, इसको आप ध्यान से देखो। इसमें आपको मिलेगा कॉस 70 माइनस 10 माइनस कॉस 70 प्लस 10 इंटू में साइन 50 डिग्री बाहर आपका है, तो फाइनली हमें मिल जाएगा 1/4 कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इंटू में साइन 50। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1/4। ठीक है, कॉस 60 इंटू साइन 50 माइनस कॉस 80 इंटू साइन 50। ठीक है, कॉस 80 इंटू साइन 15 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें क्या करना है, अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/8 हो जाएगा, अंदर में 2 कॉस 1/8 टाइप का आएगा, अंदर में आएगा 2 कॉस 60 इंटू साइन 50 माइनस 2 कॉस 80 इंटू साइन 50। ठीक है, तो अब आप अगेन फार्मूला अप्लाई करो। देखो ये कॉस ए साइन बी के फॉर्म का आ गया, मतलब ये जो फार्मूला आपका है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्म है। देखो 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला किसका होता है, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसको आप क्या नोट कर पाएंगे, 1/8 इसको हम लोग क्या नोट करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉस साइन ए प्लस बी, तो साइन 110 इंटू में साइन शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, इसको एक बार आप लोग दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा आपका, जब अगला टर्म मिलेगा माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो साइन 10 हो जाएगा, 60 में से आप 50 को माइनस करो 10 आएगा, माइनस में आपके पास क्या लिखा हुआ है ये। तो अगेन जब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन 100 प्लस 50 130 डिग्री मिलेगा ना, साइन 100 प्लस 50 130 डिग्री, और इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, माइनस में साइन, आपको क्या मिलेगा, माइनस में साइन 80 माइनस 50, थोड़ा सा इसको आप लिखेंगे, माइनस में साइन 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री आपको मिलता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जब हम इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 1/8 साइन 110 माइनस साइन 10 माइनस साइन 130 डिग्री प्लस में 1/2। तो आप देखोगे कि साइन -10 और ये इनको जब आप आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वन बाई 8। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ लेके सिंप्लीफाई करें, एक साथ लेके हम लोग क्या करें, इनको सिंप्लीफाई करें, तो अब देखो आपको क्या मिलने वाला है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है ना, साइन ए माइनस साइन बी, फार्मूला क्या होता है, 2 साइन
टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू में साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू में साइन ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए प्लस बी बाई टू और माइनस में साइन ए माइनस बी बाई टू। तो आपको क्या मिलेगा? तो ये 110 है, 130 है, तो आपको क्या मिलने वाला है? पहले तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, मतलब क्या मिलेगा आपको? तो ये आपको मिल जाएगा 110 प्लस 130 बाई टू इंटू में देखो इस क्वेश्चन में देखो मेरे ख्याल से कुछ एक बेसिक मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग दोबारा करते हैं एक बार। दोबारा मैं इसको एक बार रीअरेंज करता हूँ। मेरे ख्याल से कुछ एक बेसिक फॉर्मूले का मिस्टेक हुआ है, एक बार आप इसको सही कर लेंगे। हो सकता है आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर सही भी आ जाए, बट बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं इसको दोबारा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा आप लोग समझेंगे, बाकी जो भी मिस्टेक हुआ है उसके लिए सॉरी बोलूँगा मैं आपसे, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसको हम दोबारा अरेंज के दोबारा सॉल्व करते हैं। मैंने बोला था 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही किया गया था, कोई भी उसमें कन्फ्यूज़न नहीं था, बिल्कुल सही किया गया था। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 2 टाइम्स साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू में साइन 70। ठीक है, ये आपका आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि 1/4 हम लोग नोट करते हैं, इसमें और इसमें हम लोग साइन 10 को किनारे करके इन दोनों में फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे ईजी तरीका तो यही होगा कि इसको मैं लिखता हूँ 2 साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इंटू साइन 10। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 1/4 2 साइन 50 इंटू साइन 70 है, तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन 50 इंटू साइन 70 डिग्री। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, कहीं भी दिया हो तो आप इसको नोट करोगे कॉस ए माइनस बी इंटू प्लस में कॉस ए माइनस बी, प्लस में कॉस ए प्लस बी, प्लस में कॉस प्लस में माइनस में कॉस ए प्लस बी, माइनस में कॉस ए प्लस बी। अब ये फार्मूला एक बार चेक कर लेना, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो इसको दोबारा मैं यहाँ थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ। क्या फार्मूला है कि 2 टाइम्स साइन ए साइन बी कहीं भी दिख जाए तो इसको आप नोट करोगे कॉस ए माइनस बी प्लस में माइनस में कॉस ए प्लस बी। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ, हमें क्या मिलेगा? तो जब हम इन पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉस 50 माइनस 70 माइनस कॉस 50 प्लस 70, ये आपको मिल जाएगा। और बाहर आपका साइन 10 है, बाहर आपका क्या है? साइन 10 है। तो हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/4 ये आपको क्या मिलेगा? कॉस 20 डिग्री इन माइनस कॉस 120 डिग्री साइन 10 साइन 10। तो जब हम साइन 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 कॉस 20 इंटू में साइन 10 माइनस कॉस 120 इंटू में साइन 10 माइनस कॉस 120 इंटू में साइन 10। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? अब देखो आप, अब अगेन हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/8, अंदर में जाएगा 2 कॉस 20 इंटू में साइन 10 माइनस 2 कॉस 120 इंटू में साइन 10। देखो कॉस 120 को अगर देखा जाए तो हम लोग क्या नोट कर सकते हैं? कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो इसको कॉस 120 को आप क्या लिख सकते हो? अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस 120 आपका क्या है? कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होगा। तो आप चाहो तो सिंपली इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस में माइनस कॉस 120 के प्लेस पे आप यहाँ क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स साइन 30 डिग्री, 2 टाइम्स साइन 30 डिग्री। तो आप देखेंगे कि 1/8 हमें क्या मिलेगा? 2 कॉस ए कॉस बी, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि 2 कॉस ए कॉस बी कहीं भी होता है तो आप कौन सा रूल अप्लाई करते हो? साइन ए प्लस बी, साइन 2 कॉस ए कॉस बी कहीं भी होगा तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन हमें मिलेगा साइन 20 प्लस 10 माइनस साइन 20 माइनस 10। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपके पास सीधा साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी? -2 इंटू में 1/2,
साइन 10। ठीक है, ऐसा आने वाला है। माइनस माइनस क्या, देखो यहाँ माइनस माइनस क्या था, प्लस था ना यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस क्यों प्लस हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ माइनस साइन 30 आएगा और माइनस खुद ही है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखो आपको क्या हुआ, 1/8 ये आपका आ गया साइन 30, यानी कि अगेन 1/2 माइनस साइन 10 आ गया, 2 से 2 आपका कट गया, प्लस साइन 10 आ गया, दोनों हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो हमें क्या मिला, 1/8 इंटू 1/2 1/16 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों को समझ में आया होगा। जैसे मैं पहले सॉल्व कर रहा था वैसे भी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, बट कुछ एक मिस्टेक होने की वजह से इसमें शायद आंसर आपका गलत आ रहा था। तो सॉरी फॉर डिले, जो भी आपका क्या मिस्टेक हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। कुछ एक मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कि सो डैट दिस इक्वल्स टू 2 cos थीटा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो cos 2 थीटा का बच्चों को फार्मूला पढ़ाया जाता है, ये आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है। हमें cos 2 थीटा के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हम लोग इसको क्या नोट कर सकते हैं, अगर हमें cos 2 थीटा दिया है तो उसके प्लेस पे हम लोग इसको ईजिली इस फॉर्म में नोट कर पाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये जो आपका है इसको आप इसको आप क्या लिख पाओगे, तो आप इसको नोट कर सकते हो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस में अंडर रूट ऑफ 2 प्लस में अंडर रूट ऑफ 2 प्लस में 2 इंटू में 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 आप लिख पाओगे। ठीक है, तो अब देखो जब हम इस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा समय बचाने के लिए इसको लिखता हूँ मैं, ये आपका हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2, तो 2 से 2 आपका कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस में अंडर रूट ऑफ 2 प्लस में रूट 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, यानी 2 प्लस में अंडर रूट ऑफ 2 प्लस में ये आपका अगेन इसके बाहर क्या आएगा 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा। तो अगेन cos 4 थीटा को आप क्या लिख पाओगे, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2 प्लस में अंडर रूट ऑफ 2 प्लस में 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। तो अगेन आपका कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला अंडर रूट ऑफ 2 प्लस में 2 cos स्क्वायर, तो ये आपका 4 होगा, क्या होगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, यानी 2 प्लस में 2 cos स्क्वायर cos 2 थीटा में मिलेगा। ठीक है, तो अगेन cos 2 थीटा को आप क्या लिख पाओगे, तो आप इसको लिख पाओगे 2 प्लस में 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 2 प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, 2 से 2 आपका कट गया, रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा या आपका 2 cos थीटा होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे 1 थीटा दिया है, इसके जगह पे कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आशा करते हैं इसका सॉल्यूशन आप बच्चों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर ये कह लो 8 के जैसा ही है, बट यहाँ पे हमें आंसर अपने किस फॉर्म में छोड़ना है, cos 3a के फॉर्म में छोड़ देना है। तो आइए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करो कि 2 से इनको मल्टीप्लाई कर लो, और क्वेश्चन नंबर 8 आप दोबारा एक बार देख लेंगे, जो भी मेरे वजह से मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से आपका टाइम नुकसान हुआ उसके लिए सॉरी। तो 1/2 आप कॉमन कर लें, 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब हम लोग इसको ऐसा नोट करते हैं 1/2 2 cos 60 माइनस a इंटू में cos 60 प्लस a इंटू में cos a कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 आपका कॉमन है। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करो 2 cos a इंटू cos b। फार्मूला क्या है, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये आपका होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस cos b। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या है, ये जो दोनों प्लस में थे दोनों का मैंने साइन चेंज कर दिया, इनटू में आपका होल इनटू में है cos a बाहर, तो आपका मिल गया 1/2। ये हमें क्या मिला cos 120 डिग्री, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस में cos -2a मिला,
अगेन आपका बाहर क्या है, तो कॉस ए है। तो कॉस 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 कॉस 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि आप इसको नोट कर सकते हो 1/2 कॉस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस में कॉस 2a हो जाएगा इंटू में कॉस a आपका बाहर है। तो ये आपका क्या आएगा 1/2 ये आपका आने वाला है कॉस, क्या जाने वाला है आपका ये, तो कॉस माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस a प्लस कॉस 2a इंटू कॉस a आ गया। जब मैंने कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 1/4 होगा, ये -2 इंटू में 1/2 कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू में कॉस a प्लस 2 कॉस 2a इंटू में कॉस a। तो ये आपका 1/4 ये आपका कट गया, हमारे पास आ गया माइनस कॉस a। अब अगेन आप यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, कॉस a प्लस b तो कॉस 3a प्लस कॉस a माइनस b तो कॉस a, ये आपका कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या प्रूफ हो गया 1/4 कॉस 3a। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन रहा, 10 का सॉल्यूशन रहा। एज इट इज आपसे एक और क्वेश्चन ऐसे में पूछा सकता है इस फॉर्म में कि साइन 60 माइनस a साइन 60 प्लस a, तो ये आपका इक्वल होता है 1/4 साइन 3a के। तो अब इनको इस तरीके से याद कर सकते हो, आपका सेम ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा होता है। ठीक है, जब आपका क्वेश्चन 11 है, इसको आप होमवर्क लिख लो, घर पे खुद से सॉल्व करना। तो बस एक क्वेश्चन की वजह से थोड़ा बहुत आप लोगों का समय नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा। बाकी अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।